बांग्लादेश में असहाय हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, इससे काफ़ी देश परेशान हैं और इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी वर्ग परेशान है किसी देश में तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि इस देश में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और रिसेंट जिस तरह की न्यूज़ें अपडेट आ रही हैं दुनिया भर के अखबारों से, दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों से, वो ये साबित करती हैं कि वास्तव में बांग्लादेश में माइनॉरिटी वर्ग तो परेशान है 100%। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में असहाय हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, घर में लगाई आग, बैनर लगाकर खुलेआम दी जा रही। बांग्लादेश में यूनिस सरकार है, ये आपको अच्छे से पता हो, लेकिन उनके शासनकाल में जिस तरह की गतिविधियां बांग्लादेश में हो रही हैं वो अपने आप में एक शर्मनाक प्रतीक का उदाहरण है। हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं। दीपू दास की पीट कर हत्या के बाद अब अन्य हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाने का मामला सामने आया है। यहाँ तक कि ये बात और ये न्यूज यूएन तक पहुँच गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले की जारी हाल ही में एक घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी, उनके फालतू जानवरों को जलाकर मार डाला और यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा घटना स्थल के पास हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए एक धमकी भरा बैनर भी मिला। इसमें हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और उन्हें तुरंत ऐसा करने से रोकने के लिए कहा गया। चेतावनी दी गई कि किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह घटना चट्टोग्राम में प्रवासी जयंती संघा और बाबू सुखशील के घर में हुई। बंगाली में लगे बैनर में हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाढ़ काट कर भागने में सफल रहे। हालांकि घर का सारा सामान नष्ट हो गया और पालतू जानवर मारे गए। बैनर में बंगाली में लिखा कि इस क्षेत्र में हिंदू निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आप पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। आपको तत्काल अपनी आवाजाही, सभाओं और गतिविधियों को रोकने की चेतावनी दी जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसमें धमकी दी गई कि यदि हिंदू समुदाय के सदस्य निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनके घरों, संपत्तियों और व्यवसायों को बख्शा नहीं जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा और कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये अंतिम चेतावनी है, किसी भी प्रकार का विरोध करने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता सारिफ उस्मान हादी की सिंगापुर के एक अस्पताल में हुई मौत के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया। हादी भारत विरोधी और शेख हसीना विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे। वैसे आपके हिसाब से आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखोगे? क्या ये वास्तव में अच्छा हो रहा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।